एक बार अष्टवसु जो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, वो भ्रमण कर रहे थे। सुमेर पर्वत बहुत 4 लाख योजन ऊंचा, उसमें बड़े बड़े महात्माओं की भी जो दिव्य महात्मा हैं और देवताओं की भी स्थलियां हैं। भगवान वशिष्ठ जी का वहीं आश्रम था। बड़े ही पवित्र पक्षी, मृग और सब ऋतुएं एक साथ उस आश्रम की शोभा बढ़ाती थी। यहां वर्षा ऋतु तो यहां ग्रीष्म ऋतु तो यहां शिशिर ऋतु, ऐसा उस वशिष्ठ जी महामहिम ज्ञानी महापुरुष 6 ऋतुएं आश्रम में शोभा बढ़ा रही थी। इतना विशालकाय आश्रम के अलग अलग ऋतुओं की शोभा अलग अलग उपवन में थी। किसी बगीचे में वर्षा ऋतु की शोभा हो रही, किसी में बसंत ऋतु की, ऐसे स्वादिष्ट फल मूल जल की पूर्ण सुविधा। और वशिष्ठ जी हर समय तपस्या परायण भगवदानंद में मगन रहते। वशिष्ठ जी के आश्रम में एक सुरभि रहती थी, उससे एक सुंदर गौ का प्रादुर्भाव हुआ जिसे नंदिनी गाय, चमत्कार पूर्ण नंदिनी जी थी। जो चाहो जो सोचो जैसी परिस्थिति वैसे ही वो प्रकट कर दे। समस्त देव कामनाओं को भी पूर्ण करने की सामर्थ्य रखने वाली नंदिनी जी। बस वशिष्ठ जी अपने देव पूजन के कार्य में, जो भगवत पूजन के कार्य में दुग्ध आता उतना ही लेते। आश्रम में नंदिनी जी विराजमान थी। वो 8 वसु वहां से जब निकले तो आकर्षण हुआ, उनकी एक स्त्री भी साथ थी वसुओं की, गाय को दी। इतनी सुंदर तेजस्वी गाय। तब पूछा अपने पति से वसुओं कि ये गाय, तो उनका ये दिव्य गाय है, जिसके पास होगी उसके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आ सकता केवल इसके रहने से, और जो कामनाएं करे वो सब पूर्ण हो जाती हैं। और कहीं इसका दुग्ध पान कर ले फिर क्या कहना, हर समय वो जवान रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बिना खाए पिए स्वस्थ रहेगा। नंदिनी के दुग्ध का प्रभाव, बड़ी महिमा का वर्णन किया। तो उसमें देव नामक जो वसु थे, वो गाय को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी से कहने लगे कि इस गाय के दर्शन मात्र से अशुभों का नाश होता है, परम मंगल होता है, और ये दिव्य गौ है, ये वरुण नंदन वशिष्ठ जी की सेवा में रहती है। इसका जो दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक वो यौवन अवस्था में स्वस्थ होकर के कभी कोई जुकाम बुखार कुछ नहीं, हर समय जवान रहेगा। ऐसी महिमा गा रहे थे। तो जो देवनाम वसु की पत्नी थी, उन्होंने कहा अपने लोगों को तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि वसु है वो स्वयं दिव्य है। मनुष्य लोक में मेरी एक मित्र राजकुमारी है, ये गाय अपहरण करते हैं और वहां पहुंचा देते हैं, और वो स्वस्थ रहेगी, यौवन अवस्था में रहेगी, मेरी मित्र है, ये मैं चाहती हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ये सोच कैसे लिए, महात्मा वशिष्ठ की गाय है, ऐसा सोचना भी पाप है। उनका देखो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप हमें चाहते हैं ना तो आप हमारी ये बात पूरी करें। जो अष्टवसु थे, देववसु के साथ उनकी पत्नी ने जब ऐसा हठ किया तो उन्होंने अपने और 7 जनों से, तो उस समय भगवान की इच्छा से ही ऐसे महापुरुष हैं, ये वसुजन जो देवताओं के भी द्वारा बंदनी हुई, उनके मन में बात आ गई और उन्होंने देववसु की पत्नी का प्रिय करने के लिए गाय का अपहरण कर लिया, नंदिनी जी का। गौ का अपहरण करके वो जा रहे थे कि महर्षि वशिष्ठ जी संध्या करके अपने आश्रम में आए, तो देखा नंदिनी नहीं। तो उन्होंने कहा कौन ऐसा हो सकता है, किसका इतना त्रिभुवन में साहस हो सकता है कि हमारी आज्ञा के बिना हमारे आश्रम में प्रवेश करके नंदिनी को ले जाए।
वशिष्ठ जी ने आसपास खोज की, पर जब नहीं मिले तो उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा तो कहा, अरे ये वशु लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। वो तो तत्काल आवेश में आ गए और वहीं प्रकट हो गए जहां वशु गाय लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें शोभा देता है, तुम देवताओं से भी वंदनीय श्रेष्ठ हो, हमारी नित्य दिनचर्या में देव पूजन में आने वाली गाय को तुम चुरा कर ले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या अपराध कर रहे हो। वो तो घबरा गए वशुजन। कहा, ठीक है, तुमने मनुष्य लोक वाली बात की है, मनुष्य लोक में ही ये चोरी होती है, देवलोक में देवताओं में श्रेष्ठ वशुओं में ये वृत्ति कैसे आ गई? इसलिए मैं शाप देता हूं, जाओ तुम मनुष्य लोक को प्राप्त हो, यही तुम्हारे लिए दंड है। वशुओं को ये शाप दे दी, जाओ तुम मनुष्य लोक में जन्मो। देखो, इतना ऊंचा पद, थोड़ा सा लोभ। अब तो वशुजन घबरा गए। वशिष्ठ जी के चरणों, मनुष्य योनि भगवत प्राप्ति कर ले तो ठीक है, नहीं बहुत ही, आप क्या समझते हो? देखो ऐसे दुर्गंध निकलती है यहां से, सब मलमूत्र की थैली है, कोई बहुत बड़ी चीज है। देवताओं के कभी पैर जमीन में नहीं पड़ते, कभी पसीना नहीं निकलता, जहां से निकल जाए वातावरण खुशबू से भर जाएगा। और इसे देव दुर्लभ योनि, केवल भगवत प्राप्ति वो नहीं कर सकते, यहां से हो सकती है, वो नीचे ही गिर सकते, ऊपर नहीं उठ सकते। अपने सबसे ऊपर ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के दिव्य धाम को जा सकते हैं। भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में सब गिर पड़े, प्रभु पता नहीं क्या हो गया था, ऐसी गलती क्यों हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आपका कृपा प्रसाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक अब हमारे हृदय में भारी जलन होगी। आप समस्त धर्मज्ञों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, क्षमा क्षमा, ऐसा कह के चरणों में गिरे। अच्छा तो ठीक है, तुम मनुष्य योनि में जाओगे, पर 1 वर्ष में ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन देव 7 तो 1 वर्ष में मुक्त हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी को बहुत चाहते हो और उसकी आसक्ति वश इनको भी प्रेरित किया, ये तो 1 वर्ष में क्रमशः मुक्त हो जाएंगे, पर तुम्हें पूरे जीवन मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। दीर्घ काल तक तुम्हें मनुष्य योनि का दुख भोगना पड़ेगा। अगर भगवान का भजन नहीं तो दुख योनयः, दुख ही दुख है, देख लो ना। मैंने जो आवेश में आकर तुम लोगों को वचन बोले हैं, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते, ऐसा ही होगा। अब सबके हृदय बहुत ही व्याकुल हुए। तब देव वसु ने कहा, प्रभु जिसके कारण मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, मृत्यु लोक में जाऊं, पर वो कारण मुझे ना मिले। समझ गए होंगे, जिसके कारण अर्थात अब मेरा कभी जीवन में मृत्यु लोक में जाने पर ब्याह ना हो, मुझे संयोग प्राप्त ना हो। हाँ, ये तथास्तु, ऐसा ही। अब विचार किया कि मेरी मां कौन बन सकता है? वसुओं को गर्भ में धारण कर सके ऐसी कौन साधारण स्त्री थोड़ी हो सकती। मेरा पिता कौन बन सकता है? तब विचार किया कि अगर मेरी मां बनने की सामर्थ्य है तो भगवती गंगा जी में है। तो अष्टवसुओं ने गंगा जी का स्तवन किया, ध्यान किया। गंगा जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मां हमें भगवान वशिष्ठ का शाप प्राप्त हुआ है कि जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य योनि को प्राप्त हो। कोई भी मनुष्य लोक की स्त्री इतनी सामर्थ्य नहीं रखती कि मुझ वसुओं को अपने गर्भ में रख सके। इसलिए आपको हमारे ऊपर कृपा करनी होगी और आप मेरे लिए इतना कि आप मुझे अपने गर्भ में धारण करें। पर मां, मुझे गर्भ में पहुंचाने वाला पिता भी कोई मनुष्य नहीं हो सकता। अब आप चयन करें मेरा पिता कौन होगा। जब गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की और गंगा जी ने कहा कि तुम 8 को मैं गर्भ में धारण करूंगी और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक को
7 को मुक्त कर दूंगी 1 वर्ष में, पर 1 को रखूंगी। तुम्हारे पिता का चयन मैं करूंगी और तुम्हें संबोधन भी कर दूंगी। गंगा जी मुख्यतया ब्रह्मलोक में ही विराजमान, ब्रह्मा के कमंडल में, जो भगवान वामन का चरणोदक उन्हीं से। एक महाभिष नाम के प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाक वंश में हुए थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध, 100 अश्वमेध करने वाला यज्ञ, वो इंद्र पद का अधिकारी होता है। 1000 अश्वमेध 100 राजसूय यज्ञ करके महान पुण्यों को प्राप्त किया था। वो ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे, महाभिष नाम के राजा। बड़े बड़े सब ब्रह्म ऋषि वहां विराजमान थे। इसी समय भगवती गंगा जी पधारी उस सभा में, और हृदय में बात थी वसुओं को गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन। वायु भगवान को गंगा जी ने इशारा किया कि हमारी जो आंतरिक चिंतन वृत्ति उसके अनुसार व्यवस्था करो। तो वायुदेव ने गंगा जी का ऊपरी वस्त्र थोड़ा सा हटाया। जो हटाया तो ब्रह्मा जी समेत समस्त ब्रह्म ऋषियों ने सर झुका दिया। लेकिन महाभिष देख ही रहे थे। गंगा जी अपार सौंदर्य, गौरांग वदन। ब्रह्मा जी ने दृष्टि डाली, समस्त देवता ब्रह्म ऋषि सब सर झुकाए हुए हैं, लेकिन महाभिष गंगा जी को देख रहे हैं और गंगा जी महाभिष को देख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम दोनों ने ब्रह्मलोक की मर्यादा का तोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि देवी गंगा पधार रही और तुम सर ऊंचा करके देख रहे हो? जाओ, मृत्यु लोक को प्राप्त हो, तुम यहां रहने के अधिकारी नहीं। और गंगा जी से कहा कि तुम्हारी दृष्टि इन पर क्यों गई, इसलिए तुम भी मृत्यु लोक में जाओ और इनका वर्ण करो। वो खोज ही रही थी कि इन वसुओं का पिता बनने का कौर। तो ब्रह्मलोक में विराजमान महान तपोनिधि पुण्यात्मा महाभिष। जब ब्रह्मा जी ने गंगा जी को और महाभिष को ऐसे वचन कहे जिनको शास्त्रीय भाषा में शाप कहा जाता है, राजा महाभिष बड़े ही तपस्वी तेजस्वी थे। इनके पिता हुए प्रतीप, और ये पुत्र रूप में उनसे जन्मे जिनका नाम महाराज शांतनु पड़ा। ये बचपन से इतने सिद्ध महापुरुष थे कि जैसे कोई बूढ़ा जा रहा छू ले, वो तत्काल लकड़ी फेंक दिया, जवान हो गया। महान गंगा जी के पति बनेंगे। गंगा जी जिनको भगवान महादेव जी माथे पे धारण किए हुए हैं। महानदी गंगा महाभिषेक को जब देखा ब्रह्मलोक से गिर रहे, तो बीच में रोककर कहा, निराश मत होइए, जहां आप विराजमान थे उससे ऊंचे पहुंचाने का यह विधान बना है। तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तुम्हारे पुत्र रूप में कोई और नहीं आ रहे, स्वयं वसु आ रहे हैं, अष्ट वसु। भावना से पर तुम मृत्युलोक में जाते ही हमारी ये बात भूल जाओगे। तुम धैर्य पूर्वक जाओ, निराश मत हो। ये जो कुछ हुआ है सब मेरे विधान से हुआ है, क्योंकि अष्ट वसु ने गंगा जी से प्रार्थना की थी। भगवान के मार्ग और पुण्य तपस्या के मार्ग में बड़ा अंतर है। ये जो प्रायः सत्संग में कहते हैं, तया ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिना। ब्रह्मलोक से आ रहे हैं नीचे, ब्रह्मलोक से नीचे आ रहे हैं। अर्थात विश्राम भूमि ब्रह्मलोक भी नहीं है। विश्राम भूमि श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। वृंदावन विश्राम, यहां से कभी पतन नहीं होता। कैसी भी गलती हो जाए, हमारी लाडली जो सरकार को कभी गुस्सा नहीं आता। जैसे ब्रह्मा जी को आ गया ना, चलो जाओ हटो ब्रह्मलोक से। ने कहूं न रिश कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा। और ब्रह्मा जी भी जिनकी आराधना करते हैं, वो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी प्यारी जी की आराधना में रहते, इसलिए हम बाजी जीत गए। बाजी जीत गए।
अगर श्री जी के चरणों का शरणागत होकर के भी अब की काम नहीं बना तो मुझे लगता है कि फिर बनना ही बड़ा मुश्किल है, बनना बड़ा मुश्किल है। ऐसे तपस्वी महापुरुष महाराज प्रतीप हरिद्वार में गंगोत्री में बैठ करके हजारों वर्ष तपस्या की। गंगा जी प्रसन्न हुई और उनकी गोद में आकर बैठ गए दाहिनी तरफ और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, मुझे स्वीकार कर सकते हो। उनका हां, हमारा हो भाग्य, पर आप जहां बैठी हैं वो स्थल पुत्री या पुत्र वधू का होता है, स्वीकृत है, आप हमारी पुत्र वधू बनो। इन्हीं प्रतीप से महाराज शांतनु का प्रादुर्भाव हुआ। तो उनका, मैं तुम्हारी पुत्र वधू तो बनूंगी, पर अपने पुत्र को संबोधन करके पहले से ही बता देना, कभी हमसे ये प्रश्न ना करे कि तुम कौन हो, कभी हमारी क्रिया पर प्रश्न ना करे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर वो कभी भी हमसे प्रश्न कर देंगे, कभी भी हमारी क्रिया पर टोक देंगे, उसी समय मैं चली जाऊंगी और जाते जाते भी उनका महामंगल करूंगी। आपका जब पुत्र हो और वो चेतना युक्त, तब ये बात उसको बता देना, मैं अचानक आकर के मिलूंगी। भगवती गंगा जी ऐसा कहकर के प्रतीप की गोद से अंतर ध्यान हो गई। बहुत काल तक प्रतीप की कोई संतान नहीं हुई। फिर यही महाभिष राजा उनके गर्भ में पत्नी के आए। जन्म होते ही पूरे नगर में एक आनंद था, सबका हृदय शांत था, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इनका नाम शांतनु रखा। बचपन से ही भगवती शोभा से संपन्न, तेजस्वी, स्वाभाविक इनकी गति थी कि इनको गंगा जी की धारा बड़ी प्रिय थी। आकर्षण होता है, भगवती आकर्षण होता है। वो सदैव धारा के किनारे ही घूमते रहते थे। जब इनकी यौवन अवस्था में वृत्ति हुई, शरीर हुआ, तो अचानक से पीछे से नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। मुड़ करके देखा, इतना तेज, इतनी सुंदरता, देखने से मूर्तिमान पवित्रता, गंगा जी मूर्तिमान पवित्रता। महाराज शांतनु तो जैसे कोई खिंचा हुआ वशीकरण से चलावे, ऐसे समीप आए। पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था, कभी तुम्हें कोई एक सुंदरी मिलेगी, तुम्हें ये प्रश्न नहीं करना कि तुम कौन हो, और तुम्हें ये कभी नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो। दो बातें उन्होंने कहा कि यदि तुम वही सुंदरी हो जिसे पिता ने संबोधन किया था, मैं नहीं पूछना चाहता तुम कौन हो, और मैं कभी नहीं रोकूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, पर यदि वही हो और मुझे स्वीकार करने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। बस इतनी बात हुई। बिना कोई प्रश्न उत्तर किए भगवती गंगा उनके साथ हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज शांतनु विराजमान, और जिनके महल में स्वयं गंगा जी पहुंच रही, वहां की पवित्रता क्या। ये हम चरित्र इसलिए प्रारंभ कर रहे कि भगवान कह रहे मैं सब में समरूप से विराजमान हूं, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र, ना मेरा कोई प्रिय है, पर जो मुझे बचता है मैं उनका पक्षपात लेता हूं। तो भक्तों का पक्षपाती भगवान का जो स्वरूप है, इन महापुरुषों के चरित्र से सुनने को मिलेगा। भागवतों के चरित्र सुनने से हमारे हृदय में विशाल भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। द्वादश महाभागवतों में भीष्म जी महाराज बड़े ही महामहिम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के अनन्य भक्त है, और ऐसी सत्य निष्ठा किसी भगवत स्वरूप महात्मा में ही पाई जाती, अन्यथा नहीं। अमोघ वचन, जो निश्चय कर लिया वो प्राणपण से निर्वाह किया, जिनके जीवन में सत्य ही सत्य है। कल आप प्रसंग सुन रहे थे, शास्त्रों अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि करके तपोधन महाभिष नाम के राजा
ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। ब्रह्मलोक सभा में वो विराजमान थे। भगवती गंगा जी पधारी तो वायु देवता ने उनके अंचल को खिसकाया, जिससे समस्त वहां विराजमान ब्रह्म सभा में अपनी ग्रीवा झुका ली। पर महाविष गंगा जी को देखते रहे और गंगा जी महाविष को। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि तुमने ये मानुषिक वृत्ति धारण की, ये ब्रह्मलोक सभा में विराजमान के अंदर ऐसी वृत्ति नहीं होती, इसलिए तुम मनुष्य लोक में जाओ, मनुष्य बनो जाकर। पीछे वर्णन किया था कि ये सब गंगा जी का ही रचा हुआ विधान था, क्योंकि अष्टवसुओं ने वशिष्ठ जी के शाप से मनुष्य लोक में जन्मने की बात गंगा जी से प्रार्थना की थी कि मुझे और कोई साधारण स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, हे माँ आप कृपा करो और मुझे अपने गर्भ में धारण करो। तो गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन ब्रह्मलोक में विराजमान महाभिष के रूप में श्री गंगा जी ने किया। वही भूतल पर प्रतीप राजा के पुत्र महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मलोकवासी महाभिष राजा। यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम सा सुखमश्नुते पुनर्युवा च भवति तस्मात् तम शांतनुम विदु इति तदस्य शांतनुत्वम। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने इनके प्रभाव को ज्योतिष के द्वारा देखा। यम यम कराभ्याम स्पृशति, जिसको ये छू लेंगे हाथ से तो जीर्णम सा सुखमश्नुते, भले उसकी जीर्ण अवस्था हो वो तुरंत जवान हो जाएगा और सुखपूर्वक पूरा जीवन रहेगा, उसे कभी अशांति छू नहीं सकती, परम शांति बनी रहेगी। इसीलिए इति तदस्य शांतनुत्वम, इनका नाम शांतनु रखा गया। बड़े ही प्रभावशाली बाल्यावस्था से ही थे। जब इनकी नौ किशोर अवस्था थी तो महाराज प्रतीप ने अपने पास बैठाल करके कहा कि मुझे जब मैं तपस्या कर रहा था हरिद्वार में तो एक देवी प्रकट होकर मेरे से बात कही थी कि जब तुम्हारा पुत्र यौवन अवस्था को होगा तो मैं समीप जाऊंगी, पर वो हमसे कभी कोई प्रश्न ना करे, वो तुम्हारे कल्याण के लिए है। ध्यान रखना, तुम्हें यदि कभी दिव्य सुंदरी नवयुवती मिले और तुम उसके रूप से प्रभावित हो जाना तो जान लेना ये वही सुंदरी है। पर यच्च कुर्यान्न तत्कर्म सा पृष्ठव्या त्वया नघ मन योगाद भजंतीम ताम भजेथा इत्युवाचतम। वो जो कार्य करे कभी प्रश्न मत कर देना, कभी पूछ मत लेना कि तुमने ऐसा क्यों किया। यदि तुम पूछ लोगे तो उसी समय वो तुम्हारे पास से चली जाएगी। मेरी आज्ञा है। वो कौन है, क्या कर रही है, कहां से आई है, कहां को जाएगी, ये कोई प्रश्न तुम्हारे नहीं होने चाहिए, ये मेरी आज्ञा है। ऐसा शांतनु जी को प्रतीप उनके जो पिता थे उन्होंने समझाया और उसी समय उनको राज्याभिषेक करके एकांत जंगल में निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हुए। बुद्धिमान परम प्रतापी परम तपस्वी राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। एक दिन प्रजा रक्षा के लिए रुग्ण और हिंसक, जिनके जीवित रहने पर प्रजा में संक्रामक रोग फैल सकता है, ऐसे पशु और जो घोर हिंसा स्वभाव वाले हैं, ऐसे पशुओं को प्रजा रक्षा के लिए मारने के लिए वो वन में जाया करते थे। एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे ही भ्रमण कर रहे थे, देखा अपने तेज कांति से
मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। ऐसी तेजस्विनी नवयुवती सुंदरी लक्ष्मी जी के समान ऐश्वर्य और सुंदरता से युक्त धीरे धीरे महाराज शांतनु के समीप आ रहे हैं। उनके सारे अंग निर्दोष गौर वर्ण, ऐसा मोहिनी सुंदर रूप, उस पर बड़ी ही दिव्य साड़ी धारण किए हुए, देखते ही राजा शांतनु का शरीर स्तब्ध हो गया। ऐसा रूप तो कहीं सुना भी नहीं था जैसा रूप देखा। आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर के लिए दोनों नेत्र अपलक हो गए, पलक झपना बंद हो गई, मानो मूर्ति खड़े हो। ऐसी दिव्य कांति, ऐसी दिव्य सौंदर्य सुधा समीप आकर के महाराज शांतनु की तरफ सांत्वना देते हुए बोले, आप धैर्य धारण कीजिए, मैं आपकी ही सेवा के लिए आया हूं। तब इनमें साहस हुआ बात करने का। शांतनु जी ने कहा, मैं देख करके ही बता रहा हूं कि तुम कोई दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या या मानवी हो ही नहीं सकती। त्रिभुवन में ऐसी कोई सुंदरी नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि ब्रह्मलोक से सीधे आए हैं तो सब कुछ पता है। इनकी स्मृति, इनका ध्यान, इनकी तपस्या इतनी जोर की है कि ऐसी सुंदरी तो हमने देखी ही नहीं। पर मैं तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा कि तुम हो कौन। बस मेरी याचना है कि मैं आपका संग चाहता हूं। जब शांतनु जी ने ऐसी प्रार्थना की तो मधुर मुस्कान युक्त महायशस्विनी त्रिपथगामिनी भगवती गंगा जी उनके ईश्वर की वृद्धि के लिए उनसे कहा, यत्तु कुर्यामहं राजन शुभम वा यदि वा शुभम ना तद वारयितस्यामि न वक्तव्या तथा प्रियम। मैं आपका संग स्वीकार करती हूं, आप इस योग्य हैं, पर मैं कभी बुरा से बुरा करूं या भला से भला करूं, आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे। कार्य में आप रोकेंगे नहीं, किसी कार्य में मुझे कभी अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे। जिस समय अप्रिय वचन या कोई प्रश्न, उसी समय मैं आपसे विलग हो जाऊंगी। निश्चय मेरी ये शर्त है, यदि आप स्वीकार करें तो फिर मैं आपका संग स्वीकार करती हूं। तथेति सा सदा तूक्ता तदा भरत सत्तमो प्रहर्ष मतुलम लेभे प्राप्यतम पार्थिवोत्तमम। शांतनु जी ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम चाह रहे हो वैसे ही हमारे आचरण होंगे। हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। महाराज शांतनु भगवती गंगा जी को रथ पे विराजमान करके उनकी राजधानी हस्तिनापुर में उस महल में जैसे देवराज इंद्र का महल, ऐसे महल, उसमें देवी गंगा जी को विराजमान किया। जितेंद्रीय महाराज शांतनु ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। जो पिता का आदेश जैसा था कि कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं पूछा, आदेश कर दिया। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस देवी से पाणी ग्रहण संस्कार में करूंगा। जो देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली और महाभाग्यशाली, ऐसा कौन भाग्यशाली होगा जिन गंगा जी को भगवान शंकर मस्तक पर धारण करते हैं, त्रिभुवन जिनके नाम और आचमन अवगाहन से निष्पाप होकर भगवान की प्राप्ति करता है, जो मूर्तिमान ज्ञान वैराग्य और भक्ति का स्वरूप है गंगा जी, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कैसा
दिव्य सौभाग्य की जिन गंगा जी का स्मरण, अवगाहन, दर्शन बड़े भाग्य से होता है, वही गंगा जी इनको अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई। महाराज शांतन ने शास्त्र मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण किया। कुछ समय के बाद एक पुत्र प्रकट हुआ। बड़ा महल में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। अभी आनंद उत्सव हो ही रहा था कि देवी गंगा जी ने उस पुत्र को लिया और चल पड़ी अपनी धारा की तरफ। और वहां जाकर कहा, ऐ वत्स, तुम्हें पता होना चाहिए तुम वसु हो। वशिष्ठ जी के शाप से तुम मनुष्य लोक में आए हो। मैं तुम्हें ज्यादा यहां टिकने नहीं दूंगी। जाओ तुम अपने वसु स्वरूप को प्राप्त करो। और ऐसा कह के अपनी धारा में डाल दिया, तुम्हें मैं शाप से मुक्त करती हूं। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में फिर महल लौट आए। महाराज शांतनु भारी असंतुष्टता को प्राप्त हुई कि प्रथम बालक, और इसने हत्या कर दी बालक की, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा बालक हुआ, वही प्रक्रिया। 7 बालक प्रकट हुए, 7 को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जीवित। जब 8वां बालक गर्भ में आया, जेवी लेकर के चले। अथैनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहसतीमिव उवाच राजा दुःखार्तः परीप्सन पुत्रमात्मनः। जेवी चली तो महाराज शांतनु पीछे से, ये क्या तू अमंगल कर रही, कौन है तू? ऐसी तो कोई मां नहीं देखा हमने सृष्टि में जो प्रकट होते हुए अपने बालक को नष्ट कर दे। मावधि कश्य काशीत किम हिनत्सि सुतानिति पुत्रग्नि सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगर्हितम। अय बालकों का वध करने वाली सुंदरी, तू कौन है? किसकी कन्या है? कितनी निर्दयी हृदय की है कि प्रकट होते ही बालक को मार देती है। अय पुत्र घातिनी, अब तुझे अपना परिचय देना होगा। बड़े क्रोध से युक्त होकर मार्ग रोक लिया। कौन है तू? बड़े शांत भाव से, पुत्र काम न तेहन्मी पुत्रम पुत्रवतांबर जीर्णस्तुमं वासोयम यथा स समय कृतः। अय पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम मेरा परिचय नहीं जानते, इसीलिए कट वचन बोल गए। पुत्रवानों में तुम महाभाग्यशाली पुत्रवान हो गए। नहीं मारूंगी इस पुत्र को, क्योंकि तुमने टोक दिया, रोक दिया, और मेरी शर्त भूल गए। मेरा समय समाप्त हुआ। जानते हो मुझे, मैं कौन हूं? मैं त्रिपथगामिनी भगवती गंगा हूं। कोई पुत्र घातनी या कोई पापिनी नहीं हूं। हाथ जुड़ गए शांतन के। गंगा जी बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा सेवित मैं हूं। केवल वसुओं का कार्य पूर्ण करने के लिए, उनको गर्भ में धारण करने के लिए, उनकी प्रार्थना से मैं आई हूं। ठीक है, तुमने टोक दिया। ये 8वां पुत्र महातेजस्वी महाभाग देववसु है। वशिष्ठ जी के शाप से 7 तो मुक्त कर दिए, 8वें को तुमने रोक दिया। अब ये यही रहेगा, आजीवन मृत्युलोक में रहेगा। तुम्हारे सिवाय ऐसा त्रिभुवन में कोई राजा नहीं जो मेरा संग कर सके। तुम वसुओं के पिता हो। मानवीय सृष्टि में ऐसा कोई है नहीं कि इन वसुओं को गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की प्रार्थना से इनकी मां बनने के लिए मैंने मानव शरीर धारण करके तुम्हारा संग किया। मैंने पहले ही कह दिया था वसुओं से कि तुम्हारे जन्म होते ही तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगी। ये वसु हैं, कोई और नहीं है।
मैं पुत्र घातिनी नहीं हूं, इनको शाप से मुक्त किया है। महान व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे इस पुत्र को मैं भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। इसमें 8 वसुओं का अंश है। ये जब संपूर्ण विद्याओं में कुशल हो जाएगा तो तुम्हें स्वयं मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहना। जब ये बालक मिले तो इसका नाम देवव्रत गंगादत्त, ऐसा नाम पुकारना। गंगा जी ने महाराज शांतनु को जो अपना परिचय दिया तो अवाक हो गए। मेरी पत्नी के रूप में भगवती गंगा जी थी। अगर पहले बता देते तो शायद उनकी साहस वृत्ति इतनी ना पड़ती। महाराज बहुत उदास हो गए। देखते ही देखते पुत्र सहित गंगा जी अंतर्धान हो गई। सासमा षोडशाष्टौ च चतस्त्रोष्टौ तथा पराः रतिमप्नावन स्त्रीषु बभूव वन गोचरः। 16, 8, 4, 8 36 वर्ष तक गंगा जी के वियोग में वहीं वन में ही अधिक समय व्यतीत करते महाराज शांतनु। वही गंगा जी का ध्यान, उन्हीं का स्मरण। भारी वियोग हृदय में हुआ, क्योंकि जब परिचय मिला तो अंतर्धान हो गई। 36 वर्ष। एक दिन विचरण कर रहे थे, देखा गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई रुकने लगी। विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़े तो देखा विशेष रूपवान, बलवान, आचारवान, तेजस्वी एक बालक अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया है। लौकिक अलौकिक समस्त अस्त्रों की कलाएं उसमें विराजमान हैं। बल, धैर्य, वीर, पराक्रम, महारथी वीरता, ये सब उसमें झलक रही। महाराज शांतनु ने देखा। महाराज शांतनु इतने आकर्षित हो गए, उन्हें पता नहीं कौन है। जब नजदीक की तरफ बढ़े तो बालक देख के ही अंतर्धान हो गया। बड़े विस्मय में पड़ गए कि ऐसा तेजस्वी बालक अभी तक हमने नहीं देखा, जो बाणों से गंगा की धारा को रोक दे। बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि भगवती गंगा जी उस बालक को हाथ से पकड़े हुए सामने आई। बड़ा दिव्य रूप पहले से भी अधिक प्रकाशित गंगा जी का है, क्योंकि इनके संग के लिए ही अपने रूप की गरिमा को कम किया था, तब ऐसा रूप था। आप तो दिव्य रूप गंगा जी का। दिव्य अलंकारों से विभूषित देवी गंगा उस बालक को सामने लाई और कहा, ये वही आपका 8वां पुत्र है जिसके लिए आपने मुझे कटुवचन बोले थे, रोका था और मैं लेकर के अंतर्धान हुई थी। पुरुष सिंह त्रिभुवन में इसके समान कोई अस्त्रवेत्ता नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला और शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला। इसे मैंने बड़ी दिव्यता से पालन पोषण किया है। यह अब आपका पुत्र है। ये महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मबोध हो चुका है। महाराज वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ नामक पूर्ण ब्रह्मबोध कराने में समर्थ ग्रंथ है योग वासिष्ठ। ये अस्त्र विद्या का महान पंडित, महान धनुर्धर और युद्ध में देवराज इंद्र को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाला बालक है।